आज 11 मई 2025 पर आज हम फिर बात करेंगे एक संविधान विशेषज्ञ और हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, जो सीनियर एडवोकेट हैं और वो कई विषयों पर हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। आज विशेष मुद्दा हम आतंकवाद पर लेकर के आए हैं। और जो सर ये ऑपरेशन, सर नमस्कार। नमस्कार भैया। ये सर ऑपरेशन जो सिंदूर है, ये जो इसमें आतंकवादियों पर क्या प्रभाव पड़ा है जो इससे सिंदूर से? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हमारा जो हुआ है वो पहलगाम जो हमारे 28 क्या नाम नागरिकों की निर्मम हत्या की गई, उसके लिए चलाया गया कि आतंकवादियों को खत्म किया जाए। देखिए, इस ऑपरेशन सिंदूर की एक सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी, हमारी सेना का अनुशासन आप देखिए कि जब उन्होंने 9 स्थानों पे 21 जो उनके अड्डे थे उन पे हमला किया, लेकिन उस हमले में आतंकवादियों के अलावा कोई भी जनता का व्यक्ति किसी को क्षति नहीं पहुंची, नहीं जनता की किसी प्रॉपर्टी को क्षति पहुंची पाकिस्तान में, ना ही किसी जनता के व्यक्ति को जीवन पे कोई खतरा हुआ। इतना बढ़िया अनुशासित हमारी सेना है और जिसके पास हथियार बहुत अनुशासित है। तो इससे ये प्रभाव पड़ा हमारी सेना का जो ख्यात है पूरे भारत में कि पूरे विश्व में गई कि साहब इतनी बढ़िया अनुशासित, जिन्होंने जो लक्ष्य साधा उसी लक्ष्य पे हमला किया, उसके दाएं बाएं इधर उधर ऊपर नीचे कहीं भी नहीं हमला हुआ। हमला खाली वहां हुआ जहां उनका लक्ष्य था, लक्ष्य वो भेद गए। तो इससे ये लगा कि हमारी सेना का जो है निशाना अचूक है, और जिसका निशाना अचूक होता है वही युद्ध में जीतता है। युद्ध का कौशल उसी के पक्ष में रहता है। इसलिए हमारी जो भारतीय सेना है वो युद्ध कौशल में बहुत ही पारंगत है और अनुशासित सेना है। इसको सेना को जितना ही हमारे द्वारा मतलब अभिनंदन किया जाए वो बहुत कुछ है, और हमारे द्वारा का पूरे पूरे विश्व द्वारा अभिनंदित किए जाने योग्य हमारी सेना ने काम किया है। इतना बढ़िया काम तो इजराइल की सेना ने भी नहीं किया, जितना बढ़िया अटैक हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किया। ये सर जो भारत और ये पाकिस्तान का युद्ध का क्या परिणाम रहा, इसका क्या प्रभाव रहा, मतलब जो है जिसकी वजह से जनता पर क्या इसका प्रभाव पड़ा? देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ तो पाकिस्तान की खींच थी। एक ऐसा होता ना, एक बिगड़ैल बच्चा जो होता ना, जी। वो किसी कहना नहीं मानता, वो अपनी बात मानता, साहब हम ही जो कर रहे हैं बढ़िया है। अब किसी को मार दो, किसी को धक्का दे दो, किसी की चुपटिया काट लो, किसी के ऊपर बालू फेंक दो, ये एक उसका कृत्य होता है। वो एक भले आदमी को बार बार फेंका करता, सोचता भला आदमी डर रहा हमसे, ये है कुछ की ख्याति होती है। यही हरकत पाकिस्तान की है। पाकिस्तान बार बार हमारे आतंकवादी भेजता है, कहीं कुछ करता है, कहीं कुछ करता है, हालांकि कर कुछ नहीं पाता है। हालांकि जो दुर्घटनाएं हुई बहुत दुखद दुर्घटनाएं हो जाती है कभी कभी, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाता। लेकिन अब उसकी खींच है, तो उसने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसने सोचा कि अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ हम तो बड़ा भाई मनबड़ है, मनबड़ बढ़ा दिया कि इनको बता दिया कि साहब तुम शेर हो, तो अब हम जो चाहे कर लेंगे। इन्होंने भारत पे हमला कर दिया। भारत ने उसका जवाब दिया, काउंटर अटैक किया। भारत ने हमला नहीं किया इनके ऊपर, भारत ने युद्ध नहीं किया, भारत ने खाली अपना डिफेंस किया। डिफेंस में ही जो इनको हानि पहुंची, जब इन्होंने पता नहीं कितनी मिसाइलें, कितने ड्रोन, तुर्की के ड्रोन हमारे यहाँ भेजे, और वो कोई भी सब निष्क्रिय हो गए। सब हमारे जो S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उसने सबको नाबूद कर दिया। देश के मतलब कोई नुकसान पहुंचाने से पहले इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये हमारी जो है भारत की सेना की क्षमता है, ताकत है, भारत देश की ताकत है। उसके बावजूद भी भारत ने हल्का फुल्का इन पे अपना बल प्रयोग करने की कोशिश किया, नहीं प्रयोग करने की कोशिश की। जब बल प्रयोग करने की कोशिश की तो इन्होंने क्या नाम वहां अमेरिका के पास भाग गए। अब अमेरिका के पास भाग गए तो क्या नाम अमेरिकन का, चलो भाई ठीक भाई, अब किसी के पास कोई खुशामद करने जाएगा, भैया हमको मार रहे हैं बचा लो, तो आदमी कहता भाई चलो छोड़ो, खत्म करो, यार तुम भी हमारे दोस्त हो, तुम भी हमारे दोस्त हो, चलो छोड़ो, लड़ो नहीं। ये भारत ने इनकी बात जो है, जब समझौता हो गया सीज फायर का, वो हो गया, तो भारत ने फिर सीज फायर कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने जब कोई अटैक नहीं किया, अपना डिफेंस किया, हल्का फुल्का बल प्रयोग किया, तब भी उसने इनकी जो है समझ लो नींदें उड़ा दी। इनको इतना नुकसान किया है, 12 एयरबेस में से 6 एयरबेस उड़ा दिए, डिफेंस सिस्टम कितने उड़ा दिए, और कितनी जगह हमला कर दिया, जबकि भारत ने कुछ नहीं किया। भारत ने खाली खेल खेला, बस भारत ने युद्ध नहीं किया इनके साथ। सीज जी फायर होने के बावजूद सर, मतलब जो है कि रात भर वो गोलाबारी करता रहा और ड्रोन अटैक भेजता रहा जम्मू कश्मीर की, जहां तक कि मुख्यमंत्री ने भी इस चीज की पूर्ण जानकारी दी। देखिए, ये है नीच देश, इसको नीच शब्द कहा जाए, नीच देश है ये। ये समझ लो, ये पड़ोसी जो हमारा हो गया, ये बहुत कलंकित पड़ोसी हो गया। ये भारत का बड़ा दुर्भाग्य है, कितना कलंकित देश, इतना नीच देश, इतनी गंदी सोच का देश, इतना दोगला देश जो भारत के देश में बगल में बसा हुआ है।
वहाँ की जनता का भी ईमान नहीं, वहाँ के नेताओं का भी ईमान नहीं, वहाँ के सेना का भी ईमान नहीं, किसी को ईमान नहीं। अब आप देखिए वहाँ के जितने सेना मतलब सेनाध्यक्ष हुए हैं, बाजवा हुए, मुशर्रफ हुए, ये मुनीर हुए, ये सब अरबों खरबों रुपए मालिक हैं वहाँ। भैया कितनी तनख्वाह पाते हो, कितनी आप कर लेते हो, ये सब अपना पेट भरते हैं, जो है सब अपना पेट भरते हैं, अपना पेट भर के सब भाग जाते हैं। तो इनका उद्देश्य ये है कि भारत से लड़ते रहो, भारत से लड़ने में वहाँ की जनता हमारे साथ रहेगी, और वहाँ की जनता साथ रहेगी तो हम मतलब खुश रहेंगे। तो इसलिए इनका एक उद्देश्य किसी और कारण से नहीं लड़ते हैं, खाली अपनी जेब भरने के लिए लड़ते हैं। इसी चक्कर में बलूच वालों को परेशान करते हैं, बलूचिस्तान को परेशान करते हैं, वहाँ की जनता को परेशान करते हैं, वहाँ के लोगों को जीना मुश्किल किया, वहाँ अथाह अत्याचार करती सेना, जितना ज्यादा से ज्यादा कर पाती, इतना अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था जितना अत्याचार पाकिस्तान बलूचों के ऊपर करती है। तो ये सब देखते हुए जो वहाँ की सेना है, वो जो वहाँ नेता है, वो जो देश है, पूरा देश ही गर्द जाने योग्य है, जाने के आसपास है। ये सर जो भारत पाकिस्तान युद्ध में जो भारतीय सेना और उनका जो शौर्य का विश्व भर में क्या प्रभाव पड़ा है? भाई भारतीय सेना का शौर्य बिल्कुल समझ लो सातवें आसमान पहुंच गया, आत्मसम्मान सातवें आसमान पहुंच गया, सम्मान उसका भारतीय सेना का सातवें आसमान पहुंच गया, क्योंकि इन्होंने जो करके दिखाया, जो किसी ने नहीं करके दिखाया। हम अपने डिफेंस में आपको हमने अपने डिफेंस करने में आपको बर्बाद कर दिया, हमने अपने बचाव में आपको बर्बाद कर दिया। छोटी मोटी बात नहीं है, हम लड़ते आपको बर्बाद करते तो ठीक था, हम लड़े नहीं, हमने आपकी सारी मारे झेल ली। हमने एक आपने मतलब इतनी बंदूकें, इतनी मिसाइल, इतने क्या नाम ड्रोन हमारे यहाँ भेजे, सारे ड्रोन हमने डिस्ट्रॉय कर दिया आसमान में ही। खाली जमीन में डंडा ईंटा बन के गिरे हैं, पत्थर बन के गिरे हैं, खाली क्या नाम लोहे के टुकड़े बन के गिरे हैं, कोई प्रभाव नहीं कर पाए। तो एक ये इनकी करोड़ों प्रॉपर्टी, अरबों प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई। साथ में हमने अपने डिफेंस में जो किया उसमें इनको नुकसान हो गया, उसमें बर्बाद हो गए, कई इनके एयरबेस हमने तबाह कर दिए। तो भारतीय सेना का सम्मान तो बड़ा ही बड़ा है, और भारतीय सेना का सम्मान वही सो बढ़ा था। भारतीय सेना ने देखो उनमें उसमें गलवान घाटी के युद्ध में क्या नाम चीन को क्या नाम हड्डी तोड़ युद्ध किया था, ऐसे बिना उसके चीन ने हमला कर दिया था, इन्होंने बिना चुनौती उसकी हड्डी ऐसी तोड़ी थी, दोबारा वो युद्ध करने लायक नहीं, भारत से भारत सामने आने डरता, भारत सेना के सामने आने डरता। तो हमारा भारतीय सेना जो है ऊपर वाले ईश्वर की कृपा से बहुत मजबूत है, और ईमानदार है, और स्वच्छ मस्तिष्क की है, शांति प्रिय है, इसीलिए उसका शौर्य है पूरी दुनिया में है। और इस युद्ध से पूरी उसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई, दिखा दिया कि हम लोग युद्ध करते तो कैसे करते हैं, हमको युद्ध करने की वो मतलब आती है, कला आती है। जब हम युद्ध नहीं ज्यादा करते हैं, बहुत कम हम युद्ध करते हैं, फिर भी हमको युद्ध कौशल की हमारी सेना की बहुत अच्छी कला आती है, जिसकी वजह से आज हमारी सेना का शौर्य पूरे विश्व में मतलब विख्यात हो गया है। ये सर अमेरिका जो है, यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो शांति की बात करते हैं, क्या ये इनकी इनकी क्या भूमिका है? मतलब जो कि ये जो दोनों देशों पर जो इन्होंने पूरी तरह से, क्या इनका कुछ व्यक्तिगत लाभ है कि यहाँ टैरिफ का है, या पाकिस्तान से हथियार है, क्या है? मतलब कि जो जो अपना लाभ कमाने के लिए दोनों देशों को समझा रहे हैं, जबकि वो सीज फायर के बावजूद वो लगातार उल्लंघन कर रहा है। देखिए ऐसा है, जो अमेरिका है वो खामख्वाह है, लेना देना, शहर के हादसे से मुल्ला जी परेशान, ये अमेरिका उसमें है। अमेरिका सब जगह अपनी टांग अपनी खाली वो दिखाने के लिए, देखो साहब हम चार लोगों के बीच में है, हमारी कुछ गुडविल है, जबरदस्ती कूदा फांदा करता है, इसकी कोई वो नहीं है। अरे भाई आपसे क्या मतलब, फिर भी चलो इसमें एक तरीके देखा जाए, दो आदमी को लड़ने से रोकना एक सज्जन पुरुष काम होता है, यहाँ तो हम उसकी सज्जन तक मान देंगे। लेकिन इसकी पाकिस्तान की नीयत देखिए, इसने IMF से लोन भी ले लिया, जी लोन लेने जी। के बाद युद्ध शुरू किया। और ये देखा जाए तो जितने विश्व के जो संस्थाएं हैं, जैसे WHO है, किसी काम नहीं है, IMF है, उसी को क्या नाम आतंकवादियों को ही कर्जा देता है, बड़ा पाकिस्तान कर्जा दे के आतंकवादियों में लगवाओ पैसा। तो इन सबको संस्थाओं नष्ट कर देना चाहिए, सबसे पहले बम इन संस्थाओं पर गिरना चाहिए। भाई कोरोना आया, WHO ने क्या किया, कोई काम नहीं किया, खाली सरेंडर करके भाग गया। एक दवाई उसने नहीं बताई, एक योगा नहीं बताया कैसे आप कोरोना से बचो। यही हाल IMF का है। IMF क्या करता है कि लोन उसको देता है जो आतंकवादियों में लगाता है, किसी भले देश को लोन नहीं देता वो, और देता अमेरिका के सारे पे है। अमेरिका चाहता है दोनों पे हम लगाम कसते रहे, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को बीच बीच में सपोर्ट करता है जानबूझ के, जबकि अमेरिका भी पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है। अमेरिका पीड़ित है, रूस पीड़ित है, हर आदमी आतंकवाद से पीड़ित है, फिर भी आतंकवाद की मदद करता है। तो हमारा कहना मतलब ये अब हमारा निवेदन है, हर देश के उसके ना उससे कहना तेरा निवेदन है, अगर कोई हो तो सबसे पहले एक बम IMF विश्व बैंक है उस पर गिराया जाए, एक बम WHO पे गिराया जाए, इनको नष्ट कर दिया जाए, किसी लायक नहीं, इंटरनेशनल अदालत किसी लायक नहीं है। जब उनकी कोई सुनते से फायदा क्या,
ये जबरदस्ती हमारा सबका पैसा इकट्ठा करके आतंकवादी को दे देते हैं। अमेरिका भी इस बार सख्ती लगाई है, अमेरिका पैसा वहीं देगा जहां आतंकवाद नहीं होगा। अगर आतंकवादी पैसा देता तो अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अमेरिका पे 10-20 बम गिराए जाने चाहिए। अमेरिका इतना बड़ा ताकतवर नहीं है, अगर 4 आदमी जूता लेकर खड़े हो जाए तो अमेरिका की भी औकात जमीन पे आ जाएगी। जबकि लोन दिला दिलाएगा और आतंकवादी पैदा करता है। आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ, बेंच लखनऊ, सभी प्रश्नों का बेबाकी से जवाब दे रहे थे और बताया कि भारतीय सेना का शौर्य किस तरीके से विश्व में बढ़ा हुआ है, वो हमेशा से शानदार रही है और उसका कीर्तिमान युगों युगों तक बढ़ता रहेगा, क्योंकि ऐसा पाकिस्तान को चखाया है कि बिना युद्ध के ही उनको इतना नुकसान पहुंच गया कि दोबारा ये इधर कभी झांक के नहीं देखेंगे। RNT न्यूज चैनल से एक विशेष रिपोर्ट। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।